हमारी शिक्षा एक नजार। भारत में शिक्षा का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही गुरुकुल शिक्षा का केंद्र रहे हैं। आजादी के बाद देश में शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हुआ। लाखों बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला। किताबों से पारे असली जिंदगी के लिए तैयारी एक बड़ी चुनौती है। पढ़ाई और असल जिंदगी में तालमेल की कमी। हमारे पाठ्यक्रम अक्सर पुराने होते हैं, व्यावहारिक ज्ञान कम होता है। नतीजा, बच्चे डिग्री तो ले लेते हैं पर नौकरी के लिए तैयार नहीं होते। जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो उन्हें असली दुनिया के लिए तैयार करे। गांव और शहर का फर्क, संसाधनों की कमी। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है असमानता। गांव में स्कूलों की हालत अक्सर खराब होती है। संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। शहरों के अच्छे स्कूलों की तुलना में गांव के बच्चों को कम अवसर मिलते हैं। रटामार संस्कृति, नई सोच की कमी। हमारी शिक्षा प्रणाली में रटामार संस्कृति अभी भी कायम है। बच्चों को रटने पर जोर दिया जाता है, समझने पर नहीं। नतीजा, उनकी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता। जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो बच्चों को सोचने, सवाल पूछने और नया करने के लिए प्रेरित करे। सेक्शन 5, शिक्षक मार्गदर्शक या सिर्फ नौकरी। शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षकों को वो सम्मान और संसाधन नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए। कई शिक्षक खुद प्रेरित नहीं होते, जिसका असर बच्चों पर पड़ा है। जरूरत है शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने की। सेक्शन 6, डिजिटल क्रांति, शिक्षा का नया दौर। डिजिटल क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं। ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षिक ऐप्स, वीडियो लेक्चर, यह सब अब आसानी से उपलब्ध हैं। यह खासकर उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। डिजिटल शिक्षा असमानता को कम करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकती है। सेक्शन 7, सरकार की भूमिका क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सरकार शिक्षा के महत्व को समझती है और क्या पहल कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, इन सब का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। शिक्षा पर बजट बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और नई नीतियां बनाना, ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। सेक्शन 8, बदलाव की जरूरत, एक सामूहिक प्रयास। भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए सिर्फ सरकार के प्रयास काफी नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए जिसमें माता पिता, शिक्षक, समझ सबकी भागीदारी हो। ह्यूमेन अपनी सोच बदलनी होगी, नई दृष्टि अपनानी होगी। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, उम्मीद की किरण। हालांकि चुनौतियां कई हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत के युवाओं में असीम क्षमता है। सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से वे देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो हमें गरीबी, असमानता और अज्ञानता से बाहर निकल सकता है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतर कल देने का प्रयास करें।